हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएनयू एमए ज्योग्राफी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जितनी भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने सीयूईटी का 2024 का आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और आप लोग प्लान कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि 2022 में क्या कट ऑफ रहा था इन टर्म्स ऑफ, अगर हम लोग जो जैसा कि आप जानते हैं जेएनयू में परसेंटेज के टर्म्स में कट ऑफ आता है, तो आपके जो सीयूईटी के स्कोर हैं उसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करके ही जेएनयू जो है कट ऑफ निकालती है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जेएनयू 2022 और 2023 दोनों में जो है सिर्फ 75 क्वेश्चंस यानी डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस के बेसिस पे ही इन्होंने कट ऑफ रिलीज़ की थी, तो आपको जो है कंपेयर करने में आसानी होगी। ये आपका जो है फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है जेएनयू का 2022 का। इसमें जो ज्योग्राफी का जो कोड है GEOM ए ज्योग्राफी का, आप यहाँ पे कोड देख सकते हैं। पहला जो है ये आपको कट ऑफ मार्क्स देता है और ये कट ऑफ मार्क्स जो है आउट ऑफ 300, जैसे 75 क्वेश्चन है, 75 इंटू 4 आप करते हैं 300, यानी कि टोटल मार्क्स 300 होता है। पर करेक्ट क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं। अब जेएनयू क्या करती है कि इस 300 को आपको परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट कर देती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 210 स्कोर किया है तो डिवाइड बाय 300 इंटू आप 100 करते हैं तो ये आपका 70% निकल कर आता है। यहाँ पे आप जो कट ऑफ अंडर अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ मार्क्स देखते हैं, हर एक कैटेगरी का जो है कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे सारे जो है परसेंटेज के टर्म्स में ही यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। फॉर एग्जांपल, जनरल कैटेगरी के 71.33 परसेंटेज था। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं 2023 का, तो 2023 का जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है, यहाँ पे भी आपको जो GEOM जो कोड है और यहाँ पे सारे आपको परसेंटेज के टर्म्स में कट ऑफ को देखने को मिलता है। हम लोगों ने क्या किया है कि एक कंपैरेटिव वे के लिए हम लोगों ने एक सेपरेट टेबल बना दिया है और सबको रिप्लिकेट कर दिया है। तो यहाँ पे आपको रैंक देखने को मिलता है, ये परसेंटेज। और परसेंटेज को अगर आप फिर से मार्क्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो वो मार्क्स कितना हो जाता है, उस चीज़ को भी हम लोगों ने इंडिकेट कर दिया है। तो यहाँ पे अब आपको कोई भी समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी का। तो जनरल कैटेगरी का 2022 का जो कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स है वो 71.33, और उसी को आप मार्क्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप जानना चाहते हैं कि सर मेरा जो है अगर हम मार्क्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो कितना लास्ट कट ऑफ रहा था, ये सारे जो मार्क्स हैं ये उस कैंडिडेट के थे जो लास्ट में जिनको एडमिशन दिया गया था उस कैटेगरी में। तो जनरल कैटेगरी का 214 मार्क्स पे एडमिशन हुआ था। शेड्यूल कास्ट का जो कट ऑफ गया था 59.33 और मार्क्स के रूप में 178। शेड्यूल ट्राइब का 61.33 और मार्क्स के रूप में 184। आप देखिएगा कि शेड्यूल ट्राइब का जो कट ऑफ है वो शेड्यूल कास्ट से ज़्यादा हो गया था, इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स आपके शेड्यूल ट्राइब के कम होते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का जो है मार्क्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर बात करते तो 30.33 और वहीं मार्क्स आउट ऑफ 300 टू 91। ओबीसी का 64.66 और मार्क्स के रूप में 194। ये सारे मार्क्स हैं ये आउट ऑफ आपके 300 पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। AWS में 68.33 और मार्क्स के रूप में 205। तो जो भी यहाँ पे परसेंटेज है इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपके मार्क्स हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो परसेंटेज को इंटू 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको 4 मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि परसेंटेज जो कन्वर्ट होता है वो आउट ऑफ 300 होता है और 75 इंटू 4 करके वो 300 होता है। लेकिन यहाँ से फिर जब आप परसेंटेज निकालते हैं या फिर मार्क्स के रूप में, तो आपको परसेंटेज को मल्टीप्लाई बाय 3 ही करना है। अब बात करते हैं 2023 के मार्क्स का। तो जनरल कैटेगरी का 68 और मार्क्स के रूप में 204। शेड्यूल कास्ट का 56% पे एडमिशन हुआ था और 168 मार्क्स पे हुआ था। शेड्यूल ट्राइब का 54 मार्क्स पे हुआ था परसेंटेज टर्म्स में, और मार्क्स के रूप में 162। पीडब्ल्यूडी का 36.66 और मार्क्स थे 110। ओबीसी का 61 और मार्क्स थे 183। और ईडब्ल्यूएस का 64 परसेंटेज था और मार्क्स था आपका 192। इन जनरल आप देखिएगा कि 2023 में जो आपके परसेंटेज कट ऑफ था वो फॉल हो गया था। सभी कैटेगरी में आपको वो परसेंटेज फॉल देखने को मिलेगा एक्सेप्ट पीडब्ल्यूडी।
सो इस बार अब जैसे कि 2024 की अगर हम लोग बात करते तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर परसेंटेज को या फिर हम जेएनयू के कट ऑफ को किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फॉल या राइज। दूसरा एक क्वेश्चन जो बार बार लोगों का आ रहा था वो ये था कि सर जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व के बारे में बात करते हैं कि 75 क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उसमें से कितने सही होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फिर वो भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। एक सेपरेट वीडियो में पर कैटेगरी का हम लोग क्वेश्चन को कन्वर्ट करके भी बताएंगे। ऐसे आप लोग एक काम एक और कर सकते हैं कि यहाँ पे जो भी मार्क्स आपको देखने को मिलता है, अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 2023 के जनरल कैटेगरी की, तो 204 जो मार्क्स है आप इसमें डिवाइड से कर दीजिए 4 से, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 51। यानी 51 क्वेश्चन एटलीस्ट। अब ये नहीं कि आपके 51 क्वेश्चन जिनके सही थे उनको एडमिशन मिल गया, नहीं। इसमें से 51 से ज़्यादा क्वेश्चन सही होने चाहिए थे, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव मार्किंग भी होते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग को हटाकर ही आपका 51 क्वेश्चन सही होना चाहिए। अब सवाल ये है कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो 75 क्वेश्चन है, इसमें से आपके अगर 51 एट एनी कॉस्ट सही होने चाहिए, तो आप कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो 75 में 75 अटेम्प्ट करता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस उनके रॉन्ग हो जाते हैं, तो आप मान के चलिए कि एटलीस्ट आपके 55 इस कैंडिडेट का सही होना चाहिए, सो दैट 20 क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाता है, यहाँ से 5 क्वेश्चन अगर सही होता है तो 5 और 20, तो इस तरीके से आपके नेगेटिव मार्किंग को कैंसल आउट होके हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा 51 क्वेश्चन फिर भी नहीं हो रहे, यानी कि आप मान के चलिए कि 56 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी में जिनके 100% सही थे, आउट ऑफ 75 उनको जो है जेएनयू में एडमिशन मिल गया था। तो इस तरीके से आप हर एक कैंडिडेट के लिए भी, आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, आपको उस कैटेगरी के जो है स्कोर आप इस तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको निकालने हैं कि कितने क्वेश्चन मेरे सही होने चाहिए थे कि एडमिशन मिल जाए, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और एक सेपरेट वीडियो में हम लोग पूरा कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि पर क्वेश्चन जो है आपको पर कैटेगरी में आउट ऑफ 75 एज्यूम करके चलें कि अगर 75 में 75 आपने अटेम्प्ट कर दिया, लेकिन ये नहीं कि 75 क्वेश्चन आपके सही है। तो 75 क्वेश्चन सही अगर आपने अटेम्प्ट किया है, तो इस केस में हम लोगों को कितना सही होना चाहिए, तो ये सारा चीज़ हम लोग आपको कैलकुलेट करके बताएंगे। और इसके साथ ही जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2025 के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम 75 क्वेश्चन की बात करें तो 75 क्वेश्चन में जनरल कैटेगरी के लिए एटलीस्ट 56 टू 60 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। इसलिए क्योंकि जब हम 56 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो ये तो लास्ट कैंडिडेट का जो सही क्वेश्चन है उसका कट ऑफ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके 60-65 क्वेश्चंस भी सही होते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको अभी से, अगर मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन का चल रहा है, सेकेंड ईयर है या फिर थर्ड ईयर में, इस बार अभी अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, आप चाह रहे हैं कि 2025 का आपको एग्ज़ाम देना है, तो अब ये हाई टाइम है कि आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते चला जा रहा है। जितनी जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा उतना जल्दी ही जो है आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अगेन 2025 का जो एग्ज़ाम है वो आपके मार्च में कंडक्ट हो जाएगा। मार्च में कंडक्ट हो जाने का मतलब है कि आपका नवंबर दिसंबर तक जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इसीलिए एग्ज़ाम टेजी की तरफ से ये कंप्लीट क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर्स को, यूजीसी नेट पेपर सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। टेस्ट सीरीज होते हैं, क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जाता है, प्रीवियस पेपर्स, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के प्रीवियस पेपर्स जिसमें आपके सीयूईटी के भी 2022, 2023, 2024 के पेपर को इंक्लूड किया जाता है। जेएनयू के लास्ट 2011 से लेके 2021 तक के पेपर को प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि पास्ट पेपर्स को आप जितना ज़्यादा सॉल्व करते हैं आपको पता चल जाता है कि यहाँ सिलेबस में किस तरीके से कौन से टॉपिक से किस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन सब के लिए आपको कॉल या मैसेज करना होगा नंबर 8448878849। और आप जो है एक गूगल फॉर्म वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उस गूगल फॉर्म को भी फिल कर दीजिए। और इसके साथ ही एग्जाम टेजी की तरफ से एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट किया गया, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे हम लोग डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपलोड करते हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के कट ऑफ को भी एनालाइज करके उसके कट ऑफ को पीडीएफ के रूप में ऐड करते हैं।
जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2024 में एग्ज़ाम दिए, तो आप भी उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में हम सभी यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी इम्पोर्टेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है सबके कट ऑफ को अपलोड करते हैं, सो दैट आप वहाँ से भी एनालाइज कर पाएँ। और अलग से भी हम लोग सभी यूनिवर्सिटीज़ के कट ऑफ को भी एनालाइज करेंगे। तो आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दें। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।